हिमाचल चुनाव में जो आज तक इवन कांग्रेस पार्टी ने नहीं सोचा होगा, और जिनकी ये पुरानी आदत रही है, जब मेजोरिटी इनके पास थी लेकिन बीजेपी ने फिर भी अपना एक कैंडिडेट उतारा, तो उसी टाइम कांग्रेस को समझ जाना चाहिए था। अगर उन्होंने होमवर्क किया होगा तो बीजेपी कुछ ना कुछ तो सोच ही रही होगी वोट और सपोर्ट को लेके, लेकिन उन्होंने किया नहीं। तो उसका रिजल्ट ये मिला कि अभिषेक मनु सिंघवी जी राज्यसभा चुनाव हार गए, और आज के टाइम में उन्हीं की पार्टी के दो फार हो गए हैं लगभग। जो एक टाइम में वीरभद्र सिंह, जो कांग्रेस का गढ़ हुआ करते थे हिमाचल प्रदेश में, और उनका आज भी उतना ही सम्मान है, पार्टी चाहे कोई भी हो, लेकिन जो वीरभद्र सिंह का सम्मान है, उनको आज भी लोग राजा साहब बेसिकली मानते हैं, और उसी तरीके से आदर और सम्मान देते हैं उस परिवार को। सुखों में कमी रहेगी। कांग्रेस में हमेशा दो फार आपको देखने को मिलेगा हर जगह। आई थिंक ये आपको सेंट्रल लीडरशिप मिल जाएगा, जैसे आपको राहुल गांधी का एक अलग गुट मिल जाएगा कांग्रेस में, प्रियंका का एक अलग मिल जाएगा। आज के टाइम में आप देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी के जितने भी सपोर्टर्स रहे हैं उनको साइड लाइन किया जाता है, चाहे आचार्य प्रमोद कृष्णन को देख लीजिए या बाकी आपके महाराष्ट्र को लीडरशिप ले लीजिए, तो बड़े बड़े लीडर्स छोड़ के जा रहे हैं। प्रियंका सपोर्टर क्यों साइडलाइन किया गया? आपको प्रियंका सपोर्टर ही साइड लाइन नहीं, आप सेंट्रल लेवल में देखिए, आज प्रियंका खुद आप एक्टिव नहीं मिलेंगे। जितने इन्होंने यात्राएं करी है प्रियंका आपको कहीं नहीं मिलेंगी। महत्वाकांक्षा था तो जब से प्रियंका यूपी का प्रभारी रही है और राहुल गांधी वहां से हारे हैं अमेठी से, तब से ही प्रियंका वाड्रा बेसिकली आपको इनएक्टिव मिलेंगे आपको पॉलिटिक्स में। उस हिसाब से कुछ करिश्मा भी तो नहीं कर पाई, लखनऊ में कैंपेन किया, कोई करिश्मा नहीं कर पाई। करिश्मा बहुत सारी चीजें जो है वो लीडर की फेस वैल्यू पे डिपेंड करती है। वोट मैनेजमेंट, पूल मैनेजमेंट जो है, बूथ मैनेजमेंट, वो एक इम्पॉर्टेंट भाग है, लेकिन लीडरशिप का जो फेस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको बीजेपी में देखने को मिलेगा। लोकसभा चुनाव हमेशा जो है सेंट्रल लीडरशिप के ऊपर होता है, ना कि आपके एमपी कौन है और स्टेट्स में किसी गवर्नमेंट है। अगर सेंट्रल लीडरशिप की फेस वैल्यू क्या है जिसको पब्लिक एक्सेप्ट कर रही है, तो एमपी लेवल में आप किसी को भी उतार दीजिए, उसका इतना प्रभाव नहीं होता है। स्टेट लेवल इलेक्शन वो डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, वहां डेफिनेटली वो इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, एमएलए कौन है, क्या काम किया है, वो थोड़ा सा प्रभाव रहता है। लेकिन जो एमपी का चुनाव है, लोकसभा चुनाव, उसमें आपको एमपी का फेस वैल्यू पे इतना नहीं मिलेगा, इंस्टेड आपको सेंट्रल लीडरशिप पे मिलेगा, कौन आपका प्रधानमंत्री कैंडिडेट है, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है। तो उस हिसाब से अगर राहुल गांधी अपने आप को स्थापित नहीं कर पाए और आज तक वो अपने आप को लॉन्च और रिलॉन्च ही करते आ रहे हैं, तो उसमें कोई बूथ लेवल करना कार्यकर्ता कुछ कर सकता है, ना ही कोई प्रभारी कुछ कर सकता है। कांग्रेस का फेस वैल्यू का लीडर अब आज के डेट में तो कुछ नहीं है। जब इवन कांग्रेस की आप आज के डेट में पॉलिसीज देखेंगे, वो आप एक तरीके से आपको प्रो कम्युनिस्ट आपको मिलेगा। जो एक टाइम पे जो कांग्रेस का झुकाव आपको प्रो इस्लामिस्ट था, रहा है 60 सालों में, आज की डेट में उसमें थोड़ा सा डाइवर्जन मिलेगा कि आज की डेट में ये प्रो कम्युनिस्ट होते जा रहे हैं। जो कम्युनिस्ट की विचारधारा थी सेम आपको यहाँ मिलेगी, वो चाहे किसी प्रोटेस्ट हो गया, धरना हो गया, किसी पार्लियामेंट्री बिल हो गया, जिसका भी एक नेशनल इंपॉर्टेंस है, देश के लिए अच्छा है, उस हर चीज का विरोध करते हैं। जो आपको कम्युनिस्ट जितनी भी कंट्रीज हैं जहां भी कम्युनिस्ट का थोड़ा सा प्रभाव है आपको मिलेगा, वो देखने के। लोगों ने कैसे नकार दिया इसको? कांग्रेस को लोगों ने नहीं नकारा, कांग्रेस ने खुद कांग्रेस को नकारा एक तरीके से। इंदिरा गांधी के टाइम तक यही जनता थी जिन्होंने इनको सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तक की मेजोरिटी दी थी। कांग्रेस अनडिफिटेड रही लगभग 30-35 साल, 40 साल, कोई दूसरी पार्टी नहीं थी। फिर भी इस देश के डेवलपमेंट और विकास में जो गति इनको देनी चाहिए इन्होंने नहीं दी, जो काम करना चाहिए था वो इन्होंने नहीं किया। तो निर्विरोध थे, जो इन्होंने बिल पास करने थे इन्होंने नहीं किया। संविधान में इन्होंने 118 संशोधन किए, लगभग 100 पर संशोधन है। तो अब कांग्रेस को जहां जो भी एक्सप्लॉइट करना था, वो चाहे संविधान हो चाहे रिसोर्स हो, सबका उन्होंने वो एक्सप्लॉइटेशन किया है। तो उसी का आपको इफेक्ट मिलेगा आज के टाइम में कि पब्लिक के लिए रेलेवेंट हो गई है, क्योंकि सोशल मीडिया का प्रभाव आपको मिलेगा। एक टाइम था
कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सोशल मीडिया कोई भी इंफॉर्मेशन जो पब्लिक को अवेयर करती है इसको कंट्रोल करना चाहती है, कोई भी राजतंत्र हो, मोनार्की हो या फिर डेमोक्रेसीज हो। कांग्रेस ने भी किया, आपको बहुत सारे साक्ष्य मिल जाएंगे। लेकिन आज की डेट में सोशल मीडिया के दौर में आपको पब्लिक के पास इतनी इंफॉर्मेशन मिल गई है, कोई घटना अगर 10 मिनट पहले होती है तो वो घटना मीडिया में और जो मेन स्ट्रीम आपको मीडिया है उसमें आने से पहले आपको सोशल मीडिया पे लोग बात करते मिल जाएंगे। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इस इंफॉर्मेशन चैनल को कंट्रोल करना चाहती थी और करती आई हैं, वो आज की डेट में इरेलेवेंट हो गए, क्योंकि उनको उस इंफॉर्मेशन पे काम करने का या पब्लिक सेंटिमेंट पे काम करने की आदत नहीं रही। उन्होंने हमेशा इसी मानसिकता के साथ काम किया है कि इंफॉर्मेशन हम कंट्रोल कर लेंगे, मीडिया हम मैनेज कर लेंगे। तो आज की डेट में सोशल मीडिया के आने के बाद वो सब चीज जो है वो मैनेजमेंट थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, तो उसका इम्पैक्ट आपको मिलेगा। कांग्रेस के जितने भी लीडर्स हैं या कोई भी लीडर्स हैं, उसका फेस वैल्यू खराब होने में ऐसा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का टाइम लगता है। जितनी भी अगली पिछली वीडियोस हैं, बाइट्स हैं, सब आपको मिल जाएंगे सोशल मीडिया पे चलते हुए। कांग्रेस के बड़े नेता क्यों छोड़ के जा रहे हैं? चाहे अशोक चौहान हो, एक इंटरव्यू दे बेटा जब सेंट्रल लीडरशिप पे एक डिससेटिस्फेक्शन होती है, जब उनकी नहीं चुनी जाती है, तो फिर किसी को भी आपको उस जगह भविष्य नजर नहीं आएगा। अब कांग्रेस में ही अगर सेंटीमेंट देखी जाए, दो फाड़ है, प्रियंका का अलग, राहुल का अलग, और उसमें राहुल डोमिनेट करते हैं, जबकि पार्टी के कोई ऑफिशियल सीट उनके पास नहीं है। अध्यक्ष भी मल्लिकार्जुन खड़गे को बना दिया है, फिर भी डिसीजन उन्हीं के चलते हैं। तो फिर एक डिससेटिस्फेक्शन है, चाहे उसी का नतीजा आप देख सकते हैं, चाहे यूपी हो गया, चाहे महाराष्ट्र में जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, चाहे अशोक चौहान हो गया, इन सब लीडर्स को जैसे कुछ आपको एलिगेशंस लगाते मिल जाएंगे कि भाजपा ने पैसे को लेके लोगों को एमएलए एमपी जो उनके कार्यकर्ताओं को खरीद लिया। लेकिन अशोक चौहान जैसे लीडर, मिलन देवड़ा जैसे लीडर्स, इनको पैसे की कोई जरूरत नहीं। बेसिकली ये इतने बड़े फेस वैल्यू है, जहां खड़े हो जाते हैं मास लीडर्स हैं ये। अगर ये लोग मूव हो रहे हैं तो इसमें इसका खाली एक ही रीजन नहीं है कि पैसा। उसका कांग्रेस के चैलेंजेस क्या हैं? कांग्रेस के चैलेंजेस ये है कि कांग्रेस को इस बहती जो एक वेव चल रही है राष्ट्रवाद का, नेशनलिस्ट का, अपने देश के इंटरेस्ट के लिए, वो चीज को समझना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते एक स्टेट में आप एक विपक्ष के अगेंस्ट हो, दूसरे स्टेट में जाकर उससे आप अलायंस कर रहे हो, तीसरे स्टेट में आपका अलग स्टेटमेंट हो। तो ऐसे आप राहुल गांधी का देख सकते हैं, साउथ में जाते हैं तो बोलते हैं कि नॉर्थ इंडियन वाले किसी काम के नहीं है, काम नहीं करते, समझते नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है। केरला में जाएंगे तो बाकी पार्टी की बुराई करेंगे, वहीं वेस्ट बंगाल में जाएंगे तो सीपीआईएम से जाके आपको बेसिकली अलायंस करते मिल जाएंगे। तो उनकी कोई एक स्टैंड ही नहीं है। सिमिलरली आप उसमें देखेंगे इंटरनेशनल लेवल में जब जाएंगे जियो पॉलिटिक्स में, हर जगह राहुल गांधी आपको इस देश की बुराई करते हुए मिल जाएंगे, तंत्र की बुराई करते मिल जाएंगे, इंस्टीट्यूशंस की बुराई करते मिल जाएंगे। यही कांग्रेस थी, इन्होंने इंस्टीट्यूशन का अगर एक्सप्लॉइटेशन किया है वो सबसे ज्यादा कांग्रेस ने किया है। इनके नेताओं के एक मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेज पे लोगों को बेल मिल जाया करता था। तो इंस्टीट्यूशन का जितना इन्होंने एक्सप्लॉइटेशन किया उतना आज तक किसी ने नहीं किया है। फिर भी इंटरनेशनल लेवल में आपको देश की बुराई करते हुए मिल जाएंगे।